अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद SA। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में आलू गोश्त का सालन, जिसके लिए मैंने बीफ लिया है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रेशर कुकर ले लूँगी। उसमें जो है मैं हाफ़ कप के करीब जो है वो ऑयल डालूँगी। ऑयल जैसे ही हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डालूँगी। जो 6 से 8 हरी मिर्चें थीं, जिसमें से 3-4 जो हैं वो मोटी मिर्चें थीं और बाकी बारीक थीं। मिर्चों को पहले डालने का मकसद ये है कि इनकी जब ये तेल में भुन जाती हैं अच्छे से, तो इनकी एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है जी। तो अब इसमें हम अपने प्याज डाल लेते हैं। 2 अदद मैंने बड़े बड़े प्याज लिए थे, जिनको रफली चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन की तरफ जाएगा, फिर हम इसमें जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है मैंने इसमें से जो बड़ी मिर्चें थी मोटी वाली, वो 3-4 निकाल ली थी। इसको हम बाद में ऐड करेंगे और बाकी मिर्चों को इसी में ही रहने दिया था जी। प्याज हमारा जो है वो गोल्डन तकरीबन हो चुका है। अब मैं जो हूँ इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि जो अदरक की और लहसुन की स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें जो है टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने 2 से 3 टमाटर लिए थे। टमाटरों को मैंने आजकल फ्रीज़ कर लिया हुआ है। तो ये फ्रोज़न टमाटर थे, जिनको थोड़ी देर फ्रीज़र से निकाल दिया था और फिर काट लिया था। अच्छा जी, अब इसके साथ ही हम जो है नमक ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून है हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून के करीब, ये ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम धनिया पाउडर डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। और इस मसाले में जो है वो थोड़ा सा हम पानी डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो मिर्चें वगैरह हैं वो चिपके ना और मसाला हमारा लगे ना। बाकी ये हरी मिर्चें हैं, साबुत गरम मसाला है, कसूरी मेथी है, कड़ी पत्ता है, ये मैं बाद में ऐड करूँगी जी। तो इस मसाले को मैंने बीटर की मदद से थोड़ा सा जो है वो मैश कर लिया है, ताकि टमाटर और प्याज जो है वो घुल जाएं, अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। इसको अब थोड़ा सा पका लेंगे। मैंने इसको जो है वो इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको मैश कर लिया था। आप चाहें तो डोई से या किसी भी चम्मच से जो है इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं, ताकि ग्रेवी हमारी अच्छा टेक्सचर दे, अच्छी सी लुक आए। अच्छा जी, अब हमारा मसाला जो है वो तकरीबन भुन चुका है और अब मैं इसमें अपना बीफ ऐड करूँगी। बीफ मैंने हाफ़ केजी ले लिया था, धो के उसकी बोटियाँ छोटी छोटी कर ली थी, ये ऐड कर देंगे और फिर इसको जो है अच्छे से मसाले में हम भून लेंगे। जैसे गोश्त अपना कलर चेंज कर लेगा और भुन जाएगा थोड़ा सा, फिर हम इसमें जो है साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें मैंने ज़ीरा लिया था, एक बड़ी इलायची थी, लौंग थी और दालचीनी थी, ये ऐड कर देंगे और फिर इसको जो है हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है ये। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये जी। तो हमारा गोश्त जो है वो भुन रहा है। आप देख रहे हैं कि मेरी जो कैमरे का हाल है वो क्या हो रहा है इस स्टीम के साथ जी। तो अब हम इसमें रिक्वायर्ड वाटर ऐड कर देंगे। मैं इसमें 3 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ, ताकि गोश्त हमारा गल जाए, क्योंकि मुझे ज़्यादा पतला शोरबा नहीं रखना, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा इसको रखेंगे। तो 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाले हैं। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए जो है वो इसको प्रेशर लगाएंगे, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से नरम होकर गल जाए जी। तो प्रेशर मैंने खोल लिया था, गोश्त हमारा गल गया था। अब मैंने इसको जो है एक देगची में ट्रांसफ़र कर लिया था। जैसे इसमें थोड़े से उबाल आने लगेंगे, आप देख रहे हैं कि शोरबा ज़्यादा पतला नहीं रखा मैंने। वो जो हरी मिर्चें मैंने पहले निकाल ली थी वो ऐड कर देंगे इसमें। इसके साथ ही कसूरी मेथी और 4 से 5 कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि शोरबे वाले सालन में बहुत मज़े का इसकी खुशबू आती है, बहुत मज़े की, तो मैं मस्ट ऐड करती हूँ।
इसके साथ ही मैंने आलू काट लिए थे, 2 से 3 अदद आलू लिए थे जिनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। आप चाहें तो जिस मर्ज़ी शेप में काट लें। आलू डाल देंगे। अब इसको जो है हम कवर करके रख देंगे तकरीबन फिर से 15 मिनट के लिए। जी तो हमारा टाइम पूरा हो चुका है। सालन आप देख सकते हैं मज़े का, इसमें जोश आ रहे हैं, आलू भी तकरीबन गल चुके हैं और ग्रेवी आप देखें ना ज़्यादा पतला है ना गाढ़ा है, नॉर्मल सी ग्रेवी रखी है मैंने इसमें। और जी सालन हमारा रेडी है। इसको आप बॉयल चावलों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी इसको जो है आप लोग ले सकते हैं। अब इसके ऊपर जो है मैं हरा धनिया गार्निश कर दूंगी और फिर जो है हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। जी तो हमारे सालन की जो है लुक कुछ ऐसी आई है। आप देख रहे होंगे कितना यम्मी और कलरफुल सा मज़े का सालन लग रहा है। ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी अपना भी। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।